स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सरसमनिकाय यानी 1 + 6 = 7 अंक की प्रश्नावली है। तो इसमें अब तक हमने जो भी सवाल कराए थे सेम डिटो इसी तरीका से आगे बढ़ते हुए अपना सवाल क्वेश्चन नंबर अपना 17वां चल रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 17वें को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। तो उसमें दे रखा है tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे दे रखा है 1 - tan थीटा बराबर 1 + tan थीटा प्लस यहाँ पे दे रखा है cot थीटा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 17वां है जिसको हमें सिद्ध करना है, जिसमें LHS और RHS दो पक्ष दे रखे हैं अपने पास में। LHS और RHS दो पक्ष दे रखे हैं, उनमें से हमें LHS को हल करके RHS को हमें लाना है यानी सिद्ध करना है सवाल क्वेश्चन नंबर 17वें को। तो अपने पास में दे रखा है tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा को लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं और LHS को हल करना है। LHS को क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले इन सब के मान हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। अब साइन कॉस में चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि सबका मान साइन कॉस में चेंज करने के बाद में अपने पास में केवल सीमित यानी कम सूत्र बचते हैं और उन सूत्रों की सहायता से हमें जो भी आगे लाना है फिर साइन कॉस को बाद में फिर टेन कॉट में या सेक कॉसेक में बदल देते हैं। जब हम सेक कॉसेक टेन कॉट को साइन कॉस में बदल सकते हैं तो बाद में साइन कॉस को नहीं बदल सकते क्या? तो इसी तरीका से इसलिए सबसे पहले हमें यानी सबको, जैसे मान चलो कोई बकरी चराने वाला है, बकरी चरा के जाता है तो भेड़ बकरी इधर उधर इकट्ठी हो जाती है, बाद में जब वो उनको एक जगह इकट्ठा करता है तो एक खरक में बंद कर देता है। तो इस तरीका से हमें इन सब को घेर घार के, वैसे अपने पास में 6 हैं, उन सब का मान साइन कॉस में बदलना है। तो सबसे पहले इनका मान हमें किस में बदलना है? साइन कॉस में बदलना है। जब साइन कॉस में बदल जाएंगे तो सीमित यानी कि वर्ग से या उसके हिसाब से, और हमें उसको जो LHS पक्ष दे रखा है उसमें समाहित कर देते हैं। तो इस तरीका से सबसे पहले हमें क्या करना है? साइन कॉस में मान चेंज करने। तो यहाँ पे tan का मान देखते हैं। tan का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे की लाइन दे रखी है अपने पास में, यहाँ पे LHS हल कर रहे हैं। इसी तरीका से 1 - cot का मान होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ प्लस दे रखा है, प्लस के सामने हमें लाइन खींचनी है। अब cot थीटा का मान बताना है cos थीटा बटे साइन थीटा 1 - अब यहाँ पे tan का मान लिखना है तो साइन थीटा बटे क्या दे रखा है? cos थीटा। तो इस तरीका से हमने tan cot के मान साइन कॉस में बदल दिए। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये बराबर है तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। ये अपने पास में लाइन है, लाइन से ऊपर देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है, जो कि त्यों लिख दिया। नीचे की संख्या का हमें लैसे लेना है तो लैसे आ गया अपने पास में साइन थीटा। क्या लैसे आ गया अपने पास में? साइन थीटा। इसके नीचे 1 रखते हैं, 1 का भाग इसमें देना है साइन, और साइन का गुणा 1 से करना है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में साइन थीटा माइनस साइन का भाग साइन में देंगे एक बार, और 1 का गुणा कॉस से करना है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में कॉस थीटा प्लस, इसी तरीका से ऊपर की संख्या दे रखी है अपने पास में कॉस थीटा बटे क्या दे रखी है? साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा दे रखी है। अब नीचे वाली संख्या का हमें लैसे लेना है, तो नीचे वाली जो संख्या है उसका लैसे आएगा अपने पास में कॉस थीटा। क्या लैसे आया? कॉस थीटा।
ऐसे ही जैसे पहले हल किया था, 1 का भाग कॉस में देना है, कॉस का गुणा 1 से करना है, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस इसका भाग इसमें देंगे 1 बार, 1 का गुणा साइन से करना है, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब अपने पास में जो भिन्न के रूप में राशि दे रखी है, इसमें 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4। तो पहली का लास्ट की संख्या से, यानी बाहर के इनका और बीच के इनका, यानी 1 का 4 से, 2 का 3 से, कई तरीका से इसको हल कर सकते हैं। या फिर इसमें इस संख्या का भाग देना है, तो यहाँ पर भाग की जगह क्या लगाना है, गुणा, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। तो कई विधि हो गई। कहने का मतलब है जैसे बाहर के इनका, फिर बीच के इनका, यानी 1 का 4 से, 2 का 3 से, 4 दे रखी है बटे में संख्या, तो 1 का 4 से, 2 का 3 से, तो हमें साइन का गुणा साइन से करना है, यानी बाहर के इनका गुणा करना है, साइन का गुणा साइन से करना है। तो ऊपर आ गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा बटे में इसका गुणा इस संख्या से करना है। तो पहले इसको ले लेते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका गुणा किससे करना है, हमें कॉस थीटा से गुणा करना है। तो हम इस कॉस थीटा को आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। पर इस कॉस थीटा का इसके अंदर गुणा है, कॉस थीटा का इसके अंदर क्या है, गुणा है, तो इसको आगे भी रख सकते हैं या इसको पीछे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है प्लस, सेम डिटो इसी तरीका से यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, कॉस का गुणा कॉस से करना है, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका गुणा इससे करना है, यानी बीच के वालों का दोनों का गुणा करना है। तो अब इसमें क्या करें, गुणा भी कर दें। और एक स्थिति है, इस जगह पे प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें आगे चल के। जो मैं अब ये जो क्रिया करने वाला हूं, ऐसी ही क्रिया अगले 4-5 सवालों में और आएगी। तो देखो, इस कोष्टक में साइन आगे है, कॉस पीछे, और इस कोष्टक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉस आगे आएगा और साइन कहाँ आएगा, पीछे। तो मैं क्या करता हूँ कि साइन को आगे ले लेते हैं। तो हमने मान के चलो माइनस, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन, तो साइन को आगे लाएंगे, यहाँ पे साइन और यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। दोबारा देखो, माइनस का इसके अंदर गुणा करते हैं, माइनस साइन बोलेंगे, माइनस साइन आएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, कॉस, यानी कॉस प्लस का है और साइन किसका है, माइनस का। हमने कोष्टक में ये संख्या चेंज कर दी समान संख्या बनाने के लिए, कि दोनों कोष्टकों में समान संख्या आनी चाहिए। तो हमने माइनस क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन, साइन प्लस का कॉस माइनस का आ गया। अभी इसमें एक गुणा और करना है हमें, किसका गुणा करना है, साइन से, दूसरे का गुणा और करना है। इसको अंदर बाहर रख, यानी आगे रख सकते हैं या पीछे रख सकते हैं। अब इस तरीका से अपने पास में एक कंप्लीट संख्या बन गई। अब इस संख्या का हमें एक साथ में लैसे लेना है, इस संख्या का एक साथ में क्या लेना है, लैस है। तो एक साथ में लैसे लेना है, तो लैसे के लिए हमने लाइन खींच दी। कोष्टकों की दोनों संख्या समान है, देखो साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस। तो एक तो ये कोष्टक आएगा इसमें से उतर के नीचे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये आ गया। और उसके बाद में ये दोनों बाहर से आएंगी, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों बाहर वाली आ गई। तो इस तरीका से हमने लैसे ले लिया इसका। तो दोनों कोष्टक समान है तो कोष्टक उतार लिया, और ये अलग है और ये अलग है तो दोनों उतार लिए, तो हमने लैसे ले लिया। अब हमें इसका इस संख्या में भाग देना है, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, कॉस का भाग इसमें और देंगे तो कॉस कट गया, क्या बचा, केवल साइन, और साइन का गुणा हमें स्क्वायर से करना है, तो यहाँ पे साइन क्यू आ गया, साइन क्यू थीटा आ गया। आगे ऐसे इस संख्या का इसमें भाग देंगे, इस संख्या से ये कट गया, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पे कॉस बचा। पर कॉस किसका बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का प्लस में भाग दे रहे तो माइनस के कॉस बचे। दोबारा इस पूरी संख्या का इस पूरी संख्या में भाग देंगे, तो इससे तो ये कट गया और साइन से साइन कट गया,
तो क्या बचा वैसे कॉस, पर यहाँ पे किसका था ये माइनस का, इसलिए माइनस कॉस बचा। अब माइनस कॉस का इससे गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस क्या आएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये अपने पास में संख्या आ गई। अब नीचे अपने पास में जगह है नहीं है, इसलिए हम साइड में ले लेते हैं। तो साइड में अब यहां से आगे बढ़ना है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए अपने पास में यहाँ ये सूत्र पे आ गया, तो नीचे शायद एक थोड़ी सी जगह है, तो इसलिए सूत्र यहां लिख देता हूं। चूंकि ये आ गया अपने पास में ए क्यू माइनस वी क्यू पर आ गया। कौन से सरसम्य कहाँ पे आ गया, ए क्यू माइनस वी क्यू। अब ए क्यू माइनस वी क्यू को जब हम खोलते हैं तो ए माइनस के वी, ए माइनस के वी, और अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। तो दोबारा से ए क्यू माइनस वी क्यू इस वाली सरसम्यका पे ये जम गया, तो इसको हम खोलते हैं तो ए माइनस वी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पे आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर। तो अब इसको हम खोलते हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बराबर ले लिया। अब इस लाइन को हम खोलेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले एक कोष्टक में आएगा ए माइनस वी। अब ए का मान इसमें साइन और कॉस है, बी का मान कॉस और ए का मान साइन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया एक कोष्टक में। अगले कोष्टक में ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आएगा, प्लस अब यहाँ पे ए बी है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इस तरीका से हमने, देखो हो सकता है यहाँ देखने में प्रॉब्लम आए बाद में, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा नहीं। तो यहां से ले लेते हैं हम, तो सबसे पहले दोबारा ए क्यू माइनस वी क्यू वाले सूत्र पे है, सवाल बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको हमें खोलना है। तो ए माइनस वी में खुलेगा ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस वी दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरीका से हमें खोलना है। तो पहले कोष्टक में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले कोष्टक में आएगा, अगले जो कोष्टक में आएगा वो आएगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आ गया ए माइनस वी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपने पास में नीचे जो दे रखा है उसको हम लिख ही देते हैं। तो नीचे अपने पास में क्या संख्या दे रखी है कि साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, और अगले कोष्टक में दे रखा है, या कोष्टक मत बनाओ, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अपने पास में नीचे से चल रहा है। इस संख्या से इसको काट देते हैं क्योंकि समान संख्या है अपने पास में, फिर हम यहाँ बराबर लगाएंगे। अब अपने पास में ये बचा है, इसमें अगर हम इसके बटे में इन दोनों को लिख दें, इसके बटे में इन दोनों को लिख दें, तो यहाँ पे साइन बटे कॉस बचेगा और इसका मान कितना आ जाएगा 10, और इसके बटे में इन दोनों को लिख दें तो यहाँ पे बचेगा क्या कॉस बटे साइन, इसका मान आ जाएगा कॉट, और इसके बटे में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब हमें अलग अलग करके देना है। तो उस ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर है, बटे में हमें नीचे वाला लेसा लिखना है साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस दूसरे नंबर पे क्या है उसमें कॉस स्क्वायर है,
बटे में ले से लेना है साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस अगले नंबर थर्ड में साइन थीटा और कॉस थीटा है, बटे में हमें क्या लेना है साइन थीटा और कॉस थीटा ही लेना है। अब आगे देखते हैं, स्क्वायर से साइन कट गया और इस स्क्वायर से ये कॉस कट गया, तो क्या बचा है अपने पास में साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस को वापस मान बदलना है हमें, तो साइन बटे कॉस का मान हो गया टेन थीटा, प्लस कॉस बटे साइन का मान हो गया कॉट थीटा, और प्लस समान में समान का भाग देते हैं तो कितना आ गया 1। इस तरीका से अपना LHS बराबर RHS आया है। तो एक बार पुनः दोबारा देखना है, सवाल बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बड़ा है तो हमें क्या दिक्कत है, ऐसी आगे उसी क्रम को हमें आगे बढ़ाना है। टेन का मान किस में व्यक्त किया था हमने, साइन बटे कॉस में, माइनस है ये 1 माइनस कॉट का मान कॉस बटे साइन, प्लस कॉट का मान कॉस बटे साइन, 1 माइनस साइन बटे कॉस। ये जो कि तो है ऊपर वाले, नीचे वाले का हमने क्या लिया लेस है, इसका भी हमने क्या लिया है लेस है, इसका लेस है साइन है तो साइन माइनस कॉस, इसका लेस है क्या है कॉस, तो कॉस माइनस साइन। अब यहां से पीछे ध्यान रखना है, बार बार के इनका साइन का गुणा साइन थे साइन स्क्वायर, ये जो कि त्यों है ये साइन माइनस कॉस, इनका गुणा किससे करना है कॉस से, प्लस बाहर बाहर के इनका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने यहां से ये आगे लिया है, ये आगे क्यों लिया है, क्योंकि समान कोष्टक बनाने के लिए, क्योंकि अगले कोष्टक में साइन माइनस कॉस है तो यहाँ पे भी साइन माइनस क्या बनाना है कॉस, तो यहाँ पे साइन आगे लेना पड़ेगा, तो माइनस है इसमें, तो माइनस हमने आगे रख दिया कॉमन में। अब ये प्लस का बचा तो, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, खोलेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, और इसका गुणा हमें किससे करना है साइन से। अब इसका एक साथ में हमने क्या ले दिया है यहाँ पे लेस है, तो कोष्टक समान है तो कोष्टक आ गया, कॉस और साइन है तो ये आ गया, या को भाग यहाँ में देंगे, यहाँ पे साइन बचेगा, साइन को गुणा स्क्वायर से करेंगे साइन क्यू, और यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहाँ में को यहाँ भाग देंगे तो कॉस, और कॉस को गुणा स्क्वायर से करेंगे कॉस क्यू आएगा। अब ये यहाँ पे मैंने बता दिया ए क्यू माइनस बी क्यू सरसम्य का पे है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमने यहाँ पे खोल दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे का दे रखा है, तो इससे ये संख्या कट गई, तो इसके बटे में लेस है, इसके बटे में लेस है, और इसके बटे में लेस है, और अब तीनों का लेस है तो वही संख्या आ जाएगी। तो इस तरीका से स्क्वायर से ये साइन कट गया, स्क्वायर से कॉस कट गया, इसका मान 10 है, इसका मान कॉट है, उसका मान 1 है। इस तरीका से अपना LHS बराबर RHS आ गया, और ये हमें क्या करना था इसमें सिद्ध, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये अपना सवाल हो गया। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, वैसे ऐसे सवाल और आएंगे, अभी 1 2 3 4 जो भी सवाल हैं वो और आएंगे, और सेम इसी तरीका से जो 17वां है सेम इसी तरीका से 20 बार आएगा, उसमें एक लास्ट में एक लाइन का अंतर है उसमें। तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना 18वां, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18वें की संख्या दे रखी है अपने पास में साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये दे रखा है अपने पास में। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे LHS ही लिख दिया, सबसे पहले क्या लिखा है LHS, LHS को हल कर रहे हैं। तो
जैसे हमने पहले किया था उसी तरीका से इस सवाल को भी हमें साइन कॉस में ही व्यक्त करना है। सबसे पहले तो जितने भी मान दे रखे हैं इन सबको सबसे पहले किस में बदलना है, साइन कॉस में। तो साइन कॉस में देखो यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, ये तो साइन थीटा। कोष्टक में 1 + tan का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोष्टक बंद, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा दे रखा है, कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पे आएगा कॉस थीटा बटे क्या आएगा, साइन थीटा। ये हमने व्यक्त कर दिया साइन कॉस में, मतलब सबका मान हमने साइन कॉस में व्यक्त कर दिया। तो आगे देखते हैं, यहाँ बराबर दे रखा है, यहाँ पे साइन थीटा है, इसमें हम लैसे लेंगे। तो इसमें जब हमें लैसे लेना है तो इसमें आएगा अपने पास में कॉस थीटा, या कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये अपना लैसे कंप्लीट है पहले का। दूसरे में यहाँ पे कॉस थीटा है ये, और यहाँ पे अपने पास में लैसे क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो दोनों का लैसे कंप्लीट। अब इसको हम दो तरीका से आगे बढ़ा सकते हैं। ये चलो मैंने बराबर लगा दिया, चलो अब इसको दो तरीका से कैसे बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे कॉस प्लस साइन और साइन प्लस कॉस ये दोनों में कॉमन है, तो यहीं पे कॉमन भी ले सकते हैं। अब उसके बाद में जो भी बचेगा ये तो कॉमन में आ ही जाएगा। अब जो बचेगा वो एक कोष्टक के अंदर बंद हो जाएगा। या फिर अगर कॉमन नहीं लेना चाहते हैं या फिर एक साथ में इस पूरे का लैसे ले सकते हैं। एक साथ में पूरे का क्या लेना, हमें लैसे ले सकते हैं, या हम साइन प्लस कॉस क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब ये मैंने दोनों चीज बता दी है। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि दोबारा तुम प्रैक्टिस करके कौन सी विधि से करें। पर अब या तो साइन प्लस कॉस कॉमन लो, जो बचेगा उसको एक कोष्टक में बंद कर देना, या फिर एक साथ पूरे का क्या लेते हैं, लैसे ले लेते हैं। तो हमने जैसे मान चलो एक साथ में पूरे का लैसे ले दिया। अब अपने पास में जो नीचे की संख्या है वही लैसे में आएगी। अब इसमें नीचे की संख्या कॉस है, इसमें नीचे की संख्या क्या है, साइन है। तो अपने पास में कॉमन क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो अपना लैसे आ गया। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे, कॉस कट गया, साइन का गुणा साइन से कर दो, साइन स्क्वायर, और इसका गुणा इसके अंदर हो ही रहा है। देखो इसका भाग इसमें देंगे, ये कट गया। अब इसका गुणा इनसे करना है, इनका पहले से ही गुणा है, इसका गुणा बाहर वाले से कर देते केवल। तो क्या आ गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर, और कोष्टक में गुणा है ही अपने पास में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। प्लस ऐसे ही साइन से साइन कट गया, कॉस का गुणा यहाँ कर दो, इससे गुणा है ही है। तो क्या है उसमें, कॉस स्क्वायर, कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया। अब वो यहाँ पे भी कॉमन लेना है, या तो वो पहले ही कॉमन लेना था, या अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन निश्चित लेना है। तो अब भी अपने पास में कॉमन है, तो एक पक्ष यहाँ तक है, एक पक्ष यहाँ तक है, इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास में, साइन प्लस कॉस। हमने ले लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमने क्या ले लिया, कॉमन। कोष्टक, इस संख्या का भाग इसमें देंगे तो ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर बच गया, प्लस इसका भाग इसमें देंगे, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बच गया। बटे में क्या दे रखा है अपने पास में, साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब इसका मान एक है ही अपने पास में, कितना है, एक लाइन और आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये अपने पास में दे रखा है साइन प्लस क्या दे रखा है, कॉस, और इसका मान कितना आ गया, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, एक। और नीचे दे रखा है अपने पास में साइन और थीटा और कॉस थीटा। अब एक की इसके अंदर गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो अब साइड में देख लेते हैं हम, चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो
अब अपने पास में एक का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यही संख्या रहेगी। अब साइन के बटे में इन दोनों ने ले लेते हैं, साइन के बटे में इस लेसे को यानी खोल देते हैं दोनों के बटे। साइन के बटे में भी ये लेसा आएगा और कॉस के बटे में ये लेसा आएगा। तो साइन के बटे में यहाँ बराबर साइन के बटे में लेसे ले रहा है, क्या आएगा लेसे, साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा के बटे में भी आएगा, कॉस थीटा बटे क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो साइन से साइन कट गया ऊपर एक बार, कॉस से कॉस कट गया ऊपर एक बार। तो अब देखते हैं अपने पास में एक है ऊपर, नीचे क्या बचा है, कॉस, यानी ऊपर एक नीचे क्या बचा है, कॉस, प्लस ऊपर एक नीचे क्या बचा है, साइन। अब इनके मान वापस बदल देते हैं। तो एक बटे कॉस का मान क्या होता है, सेक थीटा, प्लस एक बटे साइन, एक बटे कॉस का मान क्या होता है, सेक थीटा, प्लस एक बटे साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा। तो यहीं पे LHS बराबर RHS। तो आगे देखते हैं दोबारा से। साइन है अपने पास में एक प्लस साइन बटे कॉस, प्लस है कॉस एक प्लस कॉट का मान कॉस बटे साइन। साइन अपने पास दे रखा है, इन दोनों का लेसे लिया है कॉस, तो ये आ गई संख्या, ये कॉस है, ये इन दोनों का लेसे साइन, साइन से ये आ गया। हमने एक साथ में क्या ले दिया, लेस, कॉस भी आएगा और साइन भी आएगा। कॉस से ये कॉस कट गया, इसका गुणा इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर और कोष्टक उतार देंगे, प्लस इसका भाग इसमें देंगे, साइन कट गया, कॉस का गुणा इससे करेंगे कॉस स्क्वायर और कोष्टक उतार दिया। अब इन दोनों में ये कॉमन है अपने पास में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इससे ये कट के क्या आ गया, साइन स्क्वायर, प्लस इसमें क्या बचा, कॉस स्क्वायर। इसका मान कितना है, एक, तो ये आ गई अपने पास में। साइन के बटे में दोनों लेस है और कॉस के बटे में दोनों लेस है। तुम्हारे सामने काटा है तो एक बटे कॉस प्लस एक बटे साइन बचा है और उसका मान सेक होता है और उसका मान कॉसेक। तो इस तरीका से LHS बराबर RHS। तो एक बार इसको बच्चे नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 19 चलता है। देखो आज थोड़े से कठिन कठिन सवाल आ चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि धीरे धीरे सवाल कठिन होते जाते हैं इसमें त्रिकोणमितीय में। तो अब हमें उसी तरीका से हल करना है जो पहले करते आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 19 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ दे रखा है साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस क्यू थीटा बराबर है अपने पास में सेक थीटा। तो ये अपने पास में 19वां क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर सेक थीटा का हमें आंसर लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया LHS। LHS में क्या करना है हमें कि अपने पास में ये संख्या और ये लास्ट की संख्या इसको एक जगह पर रखना है। फिर इन दोनों में क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है, क्योंकि देखो कॉमन कॉस दिख रहा है इन दोनों में। अब कॉस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉस हट जाएगा, यहाँ में तो कॉस हट जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर इसका मान कितना आ जाएगा 1।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस इसको इधर लाते हैं कॉस क्यू थीटा प्लस टेन का मान बदल देते हैं साइन थीटा बटे क्या है कॉस थीटा इनटू यहाँ पे साइन दे रखा है, ये साइन दे रखा है। तो अब इस तरीका से यहाँ तक हमें लेसे लेना है, सॉरी कॉमन लेना है। यहाँ तक क्या लेना है कॉमन। तो यहाँ तक कॉमन में देखो कॉस और इधर कॉस क्यू, तो कॉस कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया कॉमन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमने कॉमन ले आया है तो कोष्टक इसमें से कॉस कट गया, क्या आया यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस इसमें से एक कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे गुणा कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। आगे अपने पास में इसका मान कितना है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है एक, एक का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा ही है प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या है कॉस थीटा। इसके नीचे बटे में कितना मान लेते हैं एक। अब इस जगह पे हमें इस स्थिति में क्या लेना है लेसे लेना है, तो लेसे कितना आया अपने पास में कॉस थीटा, इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक का गुणा कॉस से करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं इस ऊपरले वाले का मान कितना होता है एक बटे में क्या दे रखा है अपने पास में कॉस, और एक बटे कॉस का मान होता है सेक थीटा, तो LHS बराबर RHS। बिल्कुल सरल था क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा इसमें। तो वैसे एक बार और देखना है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये जो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के पास में हम ले आए कॉस क्यू थीटा, टेन का मान बदल दिया साइन बटे कॉस और साइन है ये अपने पास में। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है कॉस थीटा, कोष्टक में क्या बचा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस यहाँ पे साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर बटे कॉस। इसका मान कितना होता है एक, एक का गुणा इससे करेंगे तो कॉस थीटा ही आया, बटे में एक मान लिया सुविधा के लिए, प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर बटे कॉस। इस स्थिति में हमने यहाँ पे क्या ले लिया है लेस है, क्या है लेस है कॉस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका हमेशा मान कितना होता है एक बटे कॉस और इसका मान क्या होता है सेक थीटा। तो ये बिल्कुल सवाल सरल था नॉर्मल। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 20वां, जो मैंने 17वां बताया था, सेम डिटो 17वां जो सवाल बताया था उससे आगे हल करना है। तो सेम 17वां ध्यान रखना है, 17वां तुमने नोट कर लिया है, उससे मैं आगे बढ़ाऊंगा, सेम सवाल वही है। तो अब लास्ट की जो संख्या बची थी उस संख्या को लिखकर आगे बढ़ाना है, तो इतना ही तुम्हें नोट करना है अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 20वां था अपने पास में, सॉरी 17वां, क्वेश्चन नंबर 17वां व 20वां, तो सेम 17वें की तरह है। 20वां सवाल बता रहा हूं, ध्यान रखना है प्रत्येक बच्चे को लास्ट की जो लाइन थी उसमें जो मैंने हल कर दी थी उससे आगे बढ़ाना है। वैसे मैं सवाल लिख रहा हूं एक बार, वही सवाल है सेम टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर। अब यहां से आगे ये सेम वही LHS है 17वें का, सिर्फ RHS में अंतर है। अब RHS में क्या अंतर दे रखा है वो हम लिख देते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा दे रखा है, तो सिर्फ इसका अंतर है केवल एक RHS का। तो अब इसमें जो लास्ट की लाइन थी अंतिम लाइन, उस अंतिम लाइन से आगे बढ़ाता हूं। ध्यान रखना मैं अंतिम लाइन को लिख रहा हूं। तो अंतिम लाइन थी अपनी कि उस जगह पे दे रखा था
कहां से बता रहा हूं, चूंकि ध्यान रखना है LHS को आगे बढ़ाना है, वहां तक पूरा हमें हल करना है। पहले वो पूरी लाइन उतारनी है, फिर उसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो वो आगे बढ़ाने वाली लाइन को ही तुम्हें बढ़ाना है। तो सबसे पहले यहां से चालू कर रहा हूं, चूंकि AQ माइनस VQ पे जमा था लास्ट में वो सवाल, AQ माइनस VQ पे जमा था, उससे आगे बता रहा हूं, उससे ऊपर का तुम्हें हल करना है। AQ माइनस VQ बराबर एक बार तो हमें A माइनस वी में रखना है और एक बार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB पे इसको खोलना है। मतलब AQ माइनस VQ तक तो हमें सवाल करना ही है 17वां। उससे आगे बता रहा हूं कि A माइनस वी और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB पे हमें उस सवाल को क्या करना है, जमाना है। तो अब इस सवाल को जमाना है, तो देखो यहाँ पे पहले लाइन से ऊपर की संख्या जमाऊंगा, A का मान साइन है उस जगह पे, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा माइनस B का मान है उसमें कॉस थीटा, ये लिख लिया। अगले में A का मान साइन है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस B का मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, बटे में यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ध्यान रखना, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा था। तो ये लाइन 17वें में क्वेश्चन में मिल जाएगी। यहां से ऊपर का पूरा 17 क्वेश्चन का मैटर उतारना है। उसके बाद में यहां तक जो चल रहा है, यहां तक तो है ही है वो, इससे आगे का अंतर है इस। तो इसमें देखो ये कट गई अपने पास में, हमने यहाँ पे इसको इनके बटे में, इसको इनके बटे में और इसको इनके बटे में अलग अलग किया था, वैसे यही तो चेंज है यहाँ से आगे। तो अब क्या करना है कि हमें इसका मान 1 रखना है। तो आगे बोलो अब कितना आ गया, 1 प्लस क्या है अपने पास में, साइन थीटा और कॉस थीटा, बटे में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो एक ये चेंज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या रखना है, 1। अब अलग अलग करना है, 1 के बटे में बोलो लेस अलग अलग साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आंसर आ गया अपना 1 बटे साइन, या गुणा है बीच में, 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस का मान होता है सेक थीटा प्लस समान का समान में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो 17वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन सेम, दोनों एक जैसे, सिर्फ इसका अंतर है। क्वेश्चन में जो LHS पक्ष है उसमें कोई भी अंतर नहीं है, केवल इसका अंतर है, और इसका अंतर सिर्फ यहां से आगे आगे। अब उसमें ध्यान रखना 17वें क्वेश्चन में इसके बटे में, यानी इस जो हर वाली लेस अंश वाली संख्या है इसके बटे में ये लेस है, इसके बटे में ये लेस है और इसके बटे में ये लेस है, सिर्फ अलग अलग किया था हमने 17वें क्वेश्चन में। और इसमें क्या किया है कि इसका मान हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 प्लस साइन कॉस है ये अपने पास में। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 1 के बटे में लेस है और साइन कॉस के बटे में लेस है। 1 बटे साइन का मतलब होता है कॉसेक और 1 बटे कॉस का मतलब होता है सेक, और यहाँ को भाग यहाँ में देंगे तो कितना आएगा, 1। तो LHS बराबर RHS। तो एक बार इसको नोट कर ले। तो अगला क्वेश्चन 21 वाले के चलते हैं। और देखो मैं प्रत्येक सवाल को बता रहा हूं बोर्ड पे, तो हो सकता है शायद अगर सूत्र और सरसमीका याद नहीं हो तो प्रत्येक सवाल को कराने से याद अपने आप याद आ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 21वां। 21वें क्वेश्चन में 21वां क्वेश्चन,
साइन ए प्लस यहाँ पे कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए दे रखा है। तो LHS को हल करके RHS को हमें लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिख देते हैं। ये a प्लस वी के होल स्क्वायर पे, किस पे? a प्लस वी के होल स्क्वायर पे। तो एक बार इसको खोल देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का गुणा 2 से करना है। तो 2 साइन ए चल रहा है तो ए लिखना है, और कॉसेक ए प्लस इसका वर्ग करना है तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, ऐसे ही ये खोलना है हमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस बीच में इन दोनों का गुणा 2 कॉस ए और सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। खूब लंबी लाइन हो गई अपने पास में। साइन स्क्वायर ए प्लस 2, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे हमने इसको क्या कर दिया है? खोल दिया है। तो अब यहाँ पे बराबर इन दोनों का मान, अब मान रखते हैं क्योंकि हमारे मेन जड़ क्या है कि इसमें हमें 7 लाना है, अंकों की जो काउंटिंग लानी है वो 7 लानी है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दिया प्लस 2 अपने पास में है ये, और इसका मान होता है, सरसम्य का याद करो स्टार्टिंग की सबसे पहली, जिसमें मैंने लास्ट में 3 बार लिखाया था या करके। तो साइन ए और कॉसेक ए का मान होता है 1। नहीं तो दूसरे तरीका से बताऊं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान तो चलो 1 है, प्लस है 2 है, साइन यहाँ पे है, ये कॉसेक का मान 1/साइन हो, साइन से साइन काट दे तब भी 1 बचेगा। यहाँ पे देखो साइन है अपने पास में, गुणा कॉसेक का मान क्या होता है? 1/साइन, साइन से साइन काटेंगे कितना बचा? 1 प्लस, फिलहाल में अभी इसको रख देते हैं, क्या है अपने पास में? कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने ले लिया है। फिर दोबारा से 2 कोष्टक में इसका मान भी 1 होता है, दूसरी सरसम्य का, पहले की दूसरी, नियम नंबर पहले का दूसरा, कॉस इंटू सेक बराबर 1। नहीं तो फिर देखो सेक का मान 1/कॉस, कॉस पे कॉस काट दे तो 1 बचा, प्लस इसको भी फिलहाल में लिख देते हैं सेक स्क्वायर बराबर 1 है अपने पास में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, 2 एकम 2 यहाँ पे हो गया, प्लस अब इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह पे जो चेंज करेंगे वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 है अपने पास में, प्लस इसकी जगह पे आएगा कोष्टक में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे 1 है अपने पास में, प्लस 2 है अपने पास में, कोष्टक हटाएंगे तो 1 प्लस क्या आया यहाँ पे? कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 है, प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आया? टेन स्क्वायर है। तो हमने कोष्टक हटाए केवल। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 तो ये मिल गए अपने पास में, और 1 बचा है टेन स्क्वायर ए और 1 बचा है अपने पास में कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS, और ये हमें क्या करना है यहाँ पे? सिद्ध, इति सिद्धम। तो ये भी इतना कठिन नहीं था। देखो ये हमने सूत्र पे खोला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही खोला है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान कितना है? 1 प्लस 2 अपने पास में है, इसका मान 1 प्लस ये फिलहाल में हमने रख दिया है, प्लस यहाँ पे 2 है
और इसका मान कितना है 1 प्लस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर, हमने जो कि त्यों रख दिया है 1 प्लस 2 1 कम 2। अब बदलेंगे हम कोसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि हमें ये लाना है तो इस पर ध्यान रखना है हमें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, प्लस 2 है अपने पास में, प्लस इसका मान रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोष्टक हटा दो, काउंटिंग जोड़ के, और अपना LHS बराबर RHS आ गया। तो आज इतना ही बहुत है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा उसको कल लेके चलेंगे।